नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5.5 करोड़ रुपयों का सोना बरामद, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। जालंधर के पौष इलाके छोटी बारादरी में घर के बाहर चली गोलियां, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। अमृतसर पुलिस ने रामदास इलाके में पेट्रोल बम हमले और फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को किया काबू। विदेश में बैठे हैंडलर्स के कहने पर सरपंचों से मांगी जा रही थी रंगदारी। और अब हलचल विस्तार से। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। अधिकारियों ने भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर उसके पास से 5.5 करोड़ रुपयों से अधिक की कीमत की 115 सोने की छड़ें बरामद की है। अधिकारी के अनुसार आरोपी सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया की उड़ान AI 4174 से दिल्ली पहुंचा था। वह ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। संदेह के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे रोककर जांच की। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की अंदरूनी परत में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जेबें मिली। इनमें 3,565 ग्राम वजन की 24 कैरेट शुद्धता वाली 115 सोने की छड़ें छिपाकर रखी गई थी। बरामद सोने की शुद्धता 999.9 बताई गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सीमा शुल्क विभाग ने सोना जब्त कर आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। जालंधर के छोटी बारादरी पार्ट 1 इलाके में देर रात रिटायर्ड आर्मी कैप्टन के घर के गेट पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं हमलावर 5 गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि कैप्टन इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं पीड़ित गुरदयाल सिंह कांडा, जो कि रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है और छोटी बारादरी पार्ट 1 के निवासी हैं, उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे परिवार के साथ घर में मौजूद थे, जबकि उनका बेटा शादी के सिलसिले में मोहाली गया हुआ था। उन्होंने बताया कि करीब रात 11:25 पर खाना खाने के बाद वे घर के बाहर आंगन में टहल रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और उन्हें जान से मारने की नीयत से पिस्तौल से 5 गोलियां चला दी। वहीं गोलियां घर के मुख्य गेट और गेट के खंभे पर लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही गुरदयाल सिंह कांडा तुरंत घर के अंदर चले गए, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं घटना के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 7 में FIR दर्ज कर और BNS और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ GO ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। थैंक यू। अमृतसर देहात पुलिस ने सुधार गांव में सरपंच के घर पर पेट्रोल बम फेंकने और रंगदारी मांगने के मामले को ट्रेस करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP अमृतसर देहात सोहिल मीर ने बताया कि 5 मई की रात करीब 11 बजे सुधार गांव के सरपंच के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। इससे पहले सरपंच को विदेश में बैठे गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी कॉल्स आ रही थी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाएगी। जांच के दौरान पुलिस ने कुलविंदर सिंह, आकाशदीप सिंह कौड़ा, आकाशदीप सिंह बाबा और जगतार सिंह को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें वीडियो कॉल के जरिए हिदायतें भी दी जा रही थी।
एसएसपी ने बताया कि आरोपी पहले एक मीट की दुकान पर इकट्ठा हुए, जहां से उन्होंने पेट्रोल बम और मोटरसाइकिल तैयार किया और फिर घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि यही गिरोह पहले भी उसी गांव में एक और सरपंच के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी हैंडलर्स के परिवार वालों की भूमिका भी सामने आ रही है और जांच जारी है। वहीं पुलिस की ओर से जल्द ही कई और खुलासे करने की भी बात कही गई। इसके साथ ही एसएसपी सोहिल मीर ने नगर कौंसिल के चुनावों को लेकर कहा कि अमृतसर देहात में चुनावों के लिए पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 1200 पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे ताकि चुनाव शांति से करवाए जा सके। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਮਦਾਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਮੀਡੀਆ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਨੰਬਰ 81 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ BNS। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ SP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਵਾਰੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DSP D CI ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ DSP ਅਜਨਾਲਾ ਐਂਡ SHO ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ इंसिडेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਾਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ गिरफ्तार हुए ਨੇ। एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਜੱਸਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਮਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੱਸਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। फिर तीजा भी एक आकाशदीप एलियस बाबा है, ये रमदास थाने का ही है। एक जगतार सिंह है राजा सासी थाने का। ये जो कुलविंदर है ये बरखिलाफ पहला भी परचे दर्ज है ने। सिमिलरली जो आकाशदीप सिंह एलियस कौड़ा है इसके बरखिलाफ भी पहले परचे दर्ज है ने। देश भर में आयोजित हुई JEE परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ नजर आई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने पेपर के स्तर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। अधिकतर छात्रों का कहना था कि इस बार का पेपर मॉडरेट से आसान स्तर का रहा और जिन्होंने नियमित तैयारी की थी उनके लिए परीक्षा अधिक कठिन नहीं थी। परीक्षा देने पहुंचे मानवजोत सिंह ने बताया कि वे पिछले 2 वर्ष से JEE परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 11वीं कक्षा से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। लगातार मेहनत और नियमित अभ्यास के कारण उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। वहीं मानवजोत ने नीट परीक्षा के पेपर रद्द होने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल होना छात्रों के लिए गलत फैसला साबित होता है, क्योंकि सभी छात्र लंबे समय तक तैयारी करते हैं और उनका एक स्टडी फ्लो बन जाता है। ऐसे में आखिरी समय पर परीक्षा रद्द होने से छात्रों की मानसिक स्थिति और तैयारी दोनों प्रभावित होती है। तो वहीं अक्षय सिंह छात्र सक्षम कुरुक्षेत्र निवासी रितेश ने भी परीक्षा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। परीक्षा के बाद अधिकांश छात्रों के चेहरों पर संतोष नजर आया। अब सभी छात्रों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। जी मानवजोत सिंह मानवजोत सिंह ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ -2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ -1 ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਮਲਟੀ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 48 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 16 ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ +1 ਤੇ +2 ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ +1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਮੈਂ 20 to 25 ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। पेपर मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। किन्ने के मॉडरेट था, काफ़ी क्वेश्चन इजी भी थे मोस्टली। जैसे केमिस्ट्री एंड मैथ मेरे को थोड़ा इजी साइड पे लगा। जैसे न्यूमेरिकल थोड़े डिफ़िकल्ट आए नॉर्मल से, बट बाकी एग्ज़ाम इजी था। एंड फिज़िक्स के सिंगल चॉइस थोड़े मुश्किल थे। बाकी मॉडरेट कहूँगा मैं फिर भी एग्ज़ाम में। तो एक अटेम्प्ट देने के लिए से उससे पहले कितना आपने पढ़ाई की है, कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं? मॉक टेस्ट आई थिंक मैं हर वीक में 2 मॉक टेस्ट देता रहा हूँ, तो वो तो
मैं दे रहा हूँ और उसके बाद उनका एनालिसिस करना ये सब, तो लास्ट के मैं 1 मंथ से दे रहा हूँ ये। इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे थे या आप ऑनलाइन कर रहे थे? हाँ, मैं कहते खुद से सेल्फ कर रहा था, तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के मतलब टेस्ट सीरीज ले रखी थी बाकी इंस्टीट्यूट्स की, बट मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो कुरुक्षेत्र से आप अकेले हैं, आपके साथी भी साथ में हैं? मेरे कज़न है मेरे साथ। 2 लोग गए थे। यस सर। तो कैसे देखते हैं जैसे नीट का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रद्द कर दिया गया, 23 लाख स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया था, पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, तो उन स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ जिन्होंने दिन रात एक मेहनत की। बिल्कुल सर, बहुत गलत हुआ है कि इतने बड़े एग्ज़ाम लगातार 2 बार से लीक होना, तो आई थिंक एनटीए को बहुत ज़्यादा आके अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और ऊपर से अब फिर से कैंसिल करके ले लेंगे। देश की अग्रणी टेस्ट तैयारी करवाने वाली संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस सहित मुख्य इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ कई MOU साइन किए हैं ताकि देश भर में जवानों और उनके परिवारों के लिए पढ़ाई लिखाई की एक्सेस और वेलफेयर सहयोग को बढ़ाया जा सके। तो वहीं इसका फायदा सेवारत जवानों, वेटरन्स, गैलेंट्री अवार्डी, फोर्स के दिव्यांग सदस्यों और शहीदों के परिवारों को स्ट्रक्चर्ड स्कॉलरशिप, एकेडमिक मेंटरिंग, करियर गाइडेंस और देश भर में कोचिंग एक्सेस देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन MOU का मकसद फाइनेंशियल रुकावटों को दूर करना और इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स की एकेडमिक तैयारी को बेहतर बनाना है। वहीं इस बारे में बताते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रांच हेड ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने देश की सेवा करने का कमिटमेंट किया है उसे अपने परिवार को आगे बढ़ने और डेवलप होने का हर मौका मिलना चाहिए ताकि वे सफल हो सके। इन पार्टनरशिप के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी एकेडमिक रिसोर्स तक पहुंच बढ़ेगी और हमारे डिफेंस परिवारों को एजुकेशनल सफलता पाने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये हमारी मिलिट्री कम्युनिटी को कुछ वापस देने का मौका बनाने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के जवान और उनके परिवारों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिए बाकी सभी फीस में 100% छूट मिलेगी। 20% से अधिक डिसेबिलिटी वाले जवानों और गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ होगी। सर्विस में जान गंवाने वाले CRPF के जवान और उनके परिवार के बच्चों के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस देनी होगी। ट्यूशन और दूसरे एकेडमिक चार्ज पर 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों या 20% से अधिक डिसेबिलिटी वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10% ट्यूशन फीस माफ, 20% से कम डिसेबिलिटी वाले कर्मचारियों के लिए ट्यूशन फीस पर 50% माफ होगी। IBTP के जवान और उनके परिवार के शहीदों, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों, बोर्ड आउट हुए जवानों, दिव्यांग बच्चों और अनाथों के बच्चों परिवारों के लिए सभी कोर्स फीस में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस देनी होगी। ये स्कॉलरशिप में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ साथ चलेगी और इसके पूरे भारत में फैले सेंटर्स के नेटवर्क पर लागू होगी। जी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने एक ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, CRPF, ITBP, BSF। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਫੀ ਵੇਵਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ 20% ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। थैंक यू। देश के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंकों में शुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से अग्रसेन भवन फगवाड़ा में एक मेगा एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कैंप में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और आसपास के विभिन्न जिलों की शाखाओं के शाखा प्रमुखों, क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में अजय खन्ना, महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय मुंबई, जरनैल सिंह नंगल, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फगवाड़ा और अशोक गुप्ता, आईपीपी लघु उद्योग पंजाब विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल सिंघल, क्षेत्रीय प्रमुख जालंधर क्षेत्र द्वारा की गई। इस दौरान खन्ना ने बैंक की विभिन्न एमएसएमई योजनाओं सेंट बिजनेस, सेंट जीएसटी, सेंट होटल, सेंट संजीवनी, सेंट टेक्सटाइल और विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने इन योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं त्वरित निस्तारण प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। साथ ही ग्राहकों को उद्यम पंजीकरण के महत्व, डेफ खातों के निपटान, केवाईसी अपडेट करवाने की आवश्यकता और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक किया गया। वहीं कैंप के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपयों के लोन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। पात्र ग्राहकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे ग्राहकों का बैंक की सेवाओं के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आज हमारे बैंक ने मेगा एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कैंप रखा है। ये पैन इंडिया बेसिस पर है और इस तरह के हमारे 3 कैंप होंगे। फर्स्ट आज है, सेकंड कैंप हमारा रिटेल का 22 को है और उसके नेक्स्ट वीक में एग्रीकल्चर का कैंप है। हमारे बैंक की स्कीम्स बहुत कम्पिटिटिव हैं और कस्टमर सेंट्रिक हैं। कोई भी कस्टमर की नीड है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसके बिज़नेस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे बैंक की स्कीम्स हैं। तो वही स्कीम्स हमने यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं, सेंट जीएसटी, बिज़नेस, मॉर्गेज, सीसीओडी, नॉन फंड बेस। इसको हम कस्टमर्स तक पहुँचाएँ और कस्टमर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके थ्रू हम मासेस तक पहुँचाएँ ताकि बैंक का भी बेनिफिट हो, लोगों का भी बेनिफिट हो। इसके लिए हमने आज ये कैंप रखा है और 100 करोड़ की हमें आज यहाँ पर लीड्स मिली हैं जिनको हम जल्दी सैंक्शन करेंगे। इनको सैंक्शन करने के लिए हमारी ब्रांचेस हैं और हमारा सीपैक सेंटर है हमारे रीजनल ऑफिस में, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। इसके अलावा डिजिटल वे में भी हमारा बैंक काफ़ी एग्रेसिव है और बड़ी सेफ टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, सेंटीज़ हमारे बैंक का ऐप है जिसमें 200 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो किसी ने ट्रांसफ़र करने हो फंड्स, अकाउंट ओपनिंग हो, लोन अकाउंट अप्लाई करना हो या म्यूचुअल फ़ंड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ही ऐप के थ्रू सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। के लिए हमने आज यहाँ पर अपने हेल्प डेस्क भी, हमारा स्टाफ मेंबर्स भी बैठे हुए हैं लोगों को गाइड करने के लिए कि उनको क्या पेपर प्रोवाइड करने हैं। और हमारी सारी ब्रांचेस में हमारे स्टाफ मेंबर्स, ब्रांच मैनेजर लोगों को गाइड करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है या क्या आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके लिए हमारा स्टाफ, अभी कस्टमर्स ने भी कितनों ने तारीफ़ की है कि स्टाफ हमारा अच्छा है, तो उसके लिए हम भी गाइड करते हैं। और आज हमारे बैंक ने ये कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए, जो मैंने यहाँ पर कहा था, 7 तरह की फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी एमएसएमई सेंट्रिक ब्रांचेस के कस्टमर्स के लिए। एमएसएमई के लिए ये जो लोन दे रहे हैं, ये गारंटी विदाउट गारंटी है या इसके लिए गारंटेड भी चाहिए? नहीं, एमएसएमई के अगर किसी के पास कोलेटरल है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए CGTMSE कवर हम लेके उसको लोन दे सकते हैं विदाउट एनी कोलेटरल, और वो भी हमारा बैंक प्रोवाइड करता है CGTMSE गारंटी कवर लेके। आज जो स्कीम लॉन्च की है वो ECLGS 5 स्कीम है जिसमें लास्ट क्वार्टर का जो वर्किंग कैपिटल फंड बेस है, जो हाईएस्ट बैलेंस है, उसका 20% जो है वो लिमिट प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर्स को। अगर MSME कस्टमर है तो 100% गारंटी है विदाउट एनी फीस। उसमें 1 साल का मोरेटोरियम होगा और 4 साल का रीपेमेंट पीरियड होगा, ताकि ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस के कारण जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उससे ये टाइड ओवर हों और अपना बिज़नेस वो दोबारा से, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए कोई एडिशनल कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे कस्टमर्स आए हैं उसके लिए सबको थैंक यू, और जो आज हमने लीड्स इकट्ठी करी हैं उसके अंदर हम तुरंत सैंक्शन देंगे। कोई भी इशू हो ब्रांच के अंदर, रीजनल ऑफिस में, वो बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद। जी मैम, मैं पिछले 15 साल से सेंट्रल बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में इनसे पहली बार लोन लिया था तो इनके मैनेजर साहब ने मेरे को एक बात बोली थी कि सेंट्रल बैंक का जो पैसा है ये बहुत फलता फूलता है, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। तो उस दिन से लेकर 15 साल हो गए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। सेंट्रल बैंक भी हमारे से बहुत खुश है और मैं भी बैंक से बहुत खुश हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूँगा बैंक के स्टाफ के बारे में। ऐसा स्टाफ कभी भी किसी भी बैंक में देखा ही नहीं है। मैंने ऐसे ही रोड पर, कभी मैं हरिद्वार जाता हूँ, कभी यूपी में जाता हूँ, किसी भी जगह पर, किसी भी ब्रांच में रुक कर कभी कोई काम हो तो सभी जगह सभी स्टाफ के मेंबर्स का हमेशा ही बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को होता है कि दिल खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा है। थैंक यू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। श्री अचलेश्वर शिव मंदिर कमल विहार जालंधर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा जारी रही। तो वहीं कथा के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए कथा व्यास पंडित सुशील भाई ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति के मन को शांति एवं समाज को उन्नति देती है। वहीं उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति काल के गाल में जाने वाला है। मरना गलत नहीं, दिक्कत है तो सिर्फ बार बार मरना। एक दिन सभी को ये संसार छोड़कर जाना है। जीना सच नहीं है, मरना ही सच है। उन्होंने कहा कि भागवत मृत्यु से नहीं बचाएगी, लेकिन भागवत कथा का स्मरण करने से बार बार मरने से बचाएगी। भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, क्योंकि संसार में सबसे घोर अंधकार यदि कहीं है तो वह संसारी मानव के हृदय में है। इस अंधकार को खत्म करने की शक्ति केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उन्होंने कहा कि जो भगवान का अमृत पीता है उसकी जन्मों जन्मांतर की पीढ़ियां दर पीढ़ियां तर जाती हैं। भागवत का अमृत पीढ़ियों को तारता है। आज व्यक्ति के पास समय नहीं है, सब कुछ होता है, समय नहीं होता। थोड़ा सा समय इंसान को प्रभु चरणों में भी लगाना चाहिए। पंडित सुशील भाई ने कहा कि कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को किसी भी जीव के बारे में अहित की बातें नहीं सोचनी चाहिए और मन को एकाग्र कर कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि हम कथा में बैठे हैं और हमारा मन कथा में नहीं है तो कथा श्रवण करना निष्फल है। इस अवसर पर हरप्रीत सिंह, पंडित बद्री विशाल, प्रदीप, इंद्रजीत, श्यामा चंद्रमोहन झा, हरिमोहन झा, सुभाष चंद्र मोहन, कमल, किशोर शर्मा, प्रमोद गिल, वीरेंद्र सिंह, रामवरण राय, राकेश, सक्षम दुबे, आशीष कुमार चौरसिया, नागेंद्र सिंह सहित प्रभु भक्तजन शामिल रहे। हम आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं हम लोगों में स्वार्थ है, हम संसार के बंधनों में बंधे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को जो कथा सुनाई, ये कथा है क्या? वेद व्यास जी के द्वारा ये ग्रंथ रचा गया। शौनकाद ऋषि सूत जी को पूछ रहे, महाराज ये भागवत कहाँ से आई? भागवत क्या ब्राह्मणों ने कमाई का साधन बना दिया? बोले ना। एक बार देव ऋषि नारद भगवान के पास गए और भगवान ने 4 श्लोक नारद को दिए। कल सुना भागवत का अर्थ क्या है, 7 दिन क्यों होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य धंधकारी मोक्ष। आज ये भागवत कहाँ से आई, क्या प्रक्रिया है? पहला तो वक्ता के लिए नियम बताया, कम खाए, क्रोध ना करे, शांत रहे, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। और ऐसे ही यजमान के लिए, श्रोता के लिए भी कहा गया है ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वधर्म करते हुए कम से कम इन 7 दिनों में तो झूठ ना बोलो, इन 7 दिन में तो क्रोध ना करो। जालंधर के गांव रायपुर रसूलपुर स्थित डेरा संत बाबा प्रीतम दास जी बाबे जोड़ी में ब्रह्मलीन सचखंड वासी संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज की 37वीं वार्षिक बरसी बड़ी श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उत्साह के साथ मनाएगी। तो वहीं इस पावन अवसर पर पंजाब सहित विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु, संत, महापुरुष और गणमान्य व्यक्ति नतमस्तक होने पहुंचे। पूरे डेरा परिसर को सुंदर ढंग से सजाया गया था और वातावरण भक्ति में रंगा नजर आया।
वहीं समागम के दौरान विभिन्न संप्रदायों के संत महापुरुषों ने संगत को सत्संग और गुरु महिमा का संदेश देते हुए मानवता, भाईचारे और सेवा भावना का पालन करने के लिए प्रेरित किया। सचखंड श्री दरबार साहिब के प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थों द्वारा गुरबाणी कीर्तन किया गया, जिसे सुनकर संगत भाव विभोर हो गई। वहीं श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ कीर्तन श्रवण किया और संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस धार्मिक समागम में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, समाज सेवी और इलाके की प्रमुख हस्तियां भी विशेष रूप से शामिल हुई। सभी ने संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग और समाज सेवा के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं समारोह के दौरान विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु का अतुट लंगर ग्रहण किया। डेरा प्रबंधकों और सेवादारों ने श्रद्धालुओं की सेवा में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। समागम के अंत में संत बाबा निर्मल दास, प्रधान गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी ने पहुंचे हुए समस्त संगत और संत महापुरुषों, कीर्तनी जत्थों और अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को एकता, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं और नई पीढ़ी को गुरु महापुरुषों की शिक्षाओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। 37ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ 650ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ 9 ਗਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਰਮਲੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ 108 ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। और जेकर प्रीतम दास जी महाराज निर्मल दास महाराज जी की गल तो 108 निर्मल दास जी महाराज जी ने समाज को भलाई के लिए बहुत काम किए, खास तौर पर सिक्ख्या के खेत्र में, खास तौर पर सेहत के खेत्र में महापुरुष साडे चानण मुनारा ने। और बतौर प्रधान साधु संप्रदाय सोसाइटी सारे संत समाज को, सारी संगत में एक नवी दिशा ते दशा दी है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी के आए हुए सपने कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। सो संतां महापुरुषों की सोच तो प्रेरित साडी पंजाब सरकार, साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी सिक्ख्या ते सेहत के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮॉडल ਦੇ तौर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। आर्य समाज भगत सिंह कॉलोनी जालंधर में रविवार विशेष साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के तौर पर राजेश मल्होत्रा और श्रीमती ज्योति मल्होत्रा ने सुशोभित होकर विशेष प्रार्थना मंत्रों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। हवन यज्ञ में यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य यादवेंद्र वैदिक विद्वान ने आहुतियां डालकर विधिवत यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज भजन गायिका भारती तानिया शर्मा और परिनिधि शर्मा ने ईश्वर भक्ति और शुभकामनाओं के भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान रामकिशोर शास्त्री रिवाड़ी हरियाणा वाले और डॉक्टर रूपाली मल्होत्रा ने विशेष उद्बोधन के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कैशियर भूपेंद्र उपाध्याय, महामंत्री हर्ष लखनपाल, डॉक्टर सुधीर शर्मा
शर्मा, ओम मेहता, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, वेद कुमार भाटिया, संदीप अरोड़ा, जसविंदर कालिया, उषा कालिया, प्रदीप शर्मा, अनिल कोहली, राकेश प्रेमी, अमित सिंह, ज्योति सिंह, राजीव शर्मा, बलराज मिश्रा, अमरनाथ, हजारी लाल शर्मा, पवन महाजन सहित असंख्य नगर वासियों ने भाग लिया। शास्त्रों के संदेशों को सुने और गुरु आचार्यों के उपदेशों को सुने। प्रपरवान सर्वदै सतम, जो कुछ हमने सुना है, समझा है, जाना है, जो हमने हृदयंगम किया है, उसका हम प्रचार प्रसार भी करें, औरों तक भी बताएं, केवल अपने तक सीमित ना रहें, उसको और आगे बढ़ाएं। और बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि अदीना श्याम सर्वदै सतम, हे पिता हम अदीन दीनहीन नहीं हो, लाचार नहीं हो, परवश न हो, हम स्वावलंबी बने, हम स्वाश्रित बने और हम आत्मावलंबी होकर के इस जीवन में आगे बढ़ें। और प्रभु यदि 100 वर्ष से अधिक की भी आयु हमारी हो तो इसी प्रकार से। और धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मैं यहाँ पे बोलूँ। तो एक्चुअली हमारा जो भारत सरकार की तरफ से हमारा 100 डेज का एक इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और टीबी मुक्त भारत का, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा आयुर्वेद है इसका बहुत ज़्यादा भूमिका है। एलोपैथी लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को अपना के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर केवल किसी बीमारी की बात नहीं है, जैसे आजकल अभी कोविड हुआ पिछले दिनों, अभी हंटा वायरस चल रहा है, या आम वायरल डिजीजेज जो हम बीमार पड़ जाते हैं, या बैक्टीरियल डिजीजेज जो समय के चेंज होने से, मौसम चेंज होने से हमें होती है, तो हम कैसे अपने आप को बचाव कर सके, वो भी आयुर्वेद को अपना के, आयुर्वेद के कुछ जो रूल्स हैं वो अपना के। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगी, बट मैं मेन बातें आपको बताऊँगी। तो इसको हम कहते हैं व्याधि शमत्व। व्याधि शमत्व मतलब इम्यूनिटी की जो हमारी अपनी ताकत है, क्योंकि हम लोग हमेशा डिपेंड रहते हैं दवाइयों के ऊपर कि अच्छा बीमार हो गए एंटीबायोटिक खा लो, दवाई खा लो। आप ये सोचो कि ये दवाइयाँ कितने टाइम पहले बनी थी, 100 साल पहले या 200 साल पहले, और हम कई लोग तो कितने समय से दवाइयाँ खा रहे हैं। तो क्या रिसर्च हुई है पूरी कि वो आपको इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? महाराज ये साप्ताहिक आयोजन का कार्यक्रम समापन की ओर है। शांति पाठ से पूर्व आज के जय ब्रह्मा आचार्य जानंद जी बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या भी की। आज के मुख्य यजमान के रूप में पूरा ही हमारा जो योग परिवार है, हमारे रजीश मल्होत्रा जी साथ में पूरा परिवार के साथ एक परिवार रहता है जो नित्य यहाँ योग क्लास करती है। इन सब ने मिलकर परम पिता परमात्मा को श्रेष्ठ निर्णय किया। आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। उसके बाद भारती जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। हमारे बीच में आज 6 लोग के पत्ता लोगों में रामकृष्ण जी जवानी से हमारे मित्रपति हुए। उनका जिस प्रकार से व्याख्यान चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमें आज बहुत उनके साथ अन्याय कर रहे थे। इस समय भी कम और इतना बढ़िया विचार हमारे बीच में जो प्रथम बार आए हैं और जो इन्होंने चिर परिचित अंदाज से इस यज्ञ की गूढ़ महिमा का जो राज उजागर किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जारी, और आशा रखता हूँ कि जब भी आपको समय मिलेगा आप हमारे बीच में अवश्य आएंगे। और किसी दिन विशेष हुआ तो एक दिन शाम का समारोह हम आपके ही नाम करेंगे, पूरे समाज के अपने सहयोगी के साथ। बहुत सुंदर। आज दैनिक सवेरा से भाई सुरेश भगत जी भी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। तो आज जो विशेष विषय हमारे बीच में था कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, तो इसके बारे में हमारे जो यहाँ के योग गुरु हैं, मान लीजिए डॉक्टर रूपाली मल्होत्रा जी, मैं इनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। इनका आज सभी जो योग की हमारी मंडली आई हुई है, इन सभी को ये संबोधन करेंगी। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियाकोट सदी के नजदीक गाखला पुल जालंधर में शनि जयंती बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाएगी, जिसमें करवाए गए हवन यज्ञ में पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम, पंडित पिंटू, पंडित राजेश कौशिक ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई।
इस अवसर पर बंटू सब्रवाल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालंधर यूनियन प्रधान राकेश राठौर, सीनियर बीजेपी लीडर नितिन कोहली, क्षेत्र इंचार्ज जालंधर सेंट्रल, पार्षद कंवर सरताज सिंह, पार्षद बंटी नीलकंठ, पार्षद पवन कुमार, पार्षद जतिन गुलाटी, रमन पब्बी, बीजेपी लीडर जसविंदर सिंह सचदेवा, प्रधान शेखा बाजार, विनोद कोल, सीनियर अकाली दल लीडर गौरव भगत, अकाली लीडर हनी मल, सेक्रेटरी भुवनेश्वर जी, सेक्रेटरी मनी, हरीश कुमार, राहुल थापर, जिमी, विशु, नवीन गुलाटी और रोहित शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस हवन में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बगलामुखी जी का गुणगान किया। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। माता भद्रकाली सेवा समिति की तरफ से मां भद्रकाली जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मां भद्रकाली कालिया कॉलोनी जालंधर में माता रानी की चौकी का आयोजन पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ किया गया। इस दौरान गायक सनी मखीजा, अरविंद अग्रवाल, अंबिका जोशी, सुमन पासी, साक्षी ने अपने मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से महामाई के भजनों का गुणगान किया। माता की चौकी में वरिष्ठ आप नेता दिनेश ढल और पूर्व CPS KG भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाई और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मां के भजनों पर भक्त झूमते दिखाई दिए। पूरा वातावरण मां के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर राजकुमार जोशी, टीआर टंडन, नवीन शर्मा, प्रवीण शर्मा, सोबिनानंद, अंबिका जोशी, लक्ष्य जोशी, जगमोहन, संदीप कौर, महेंद्र प्रभाकर, AS मिश्रा, सुमन पासी, नीपू खुराना, सुधा दुबे, सुभाष शर्मा, रवि महाजन, राजेश पासी सहित राम सेना संगठन और बालाजी सोसाइटी के समूह सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। कुछ कह नहीं सकता मैनू तेरी आदत बन गई तेरे करके खुशियां दिखे तेरे करके मदियो है राजा जन्म दियो है राजा जन्म दियो है किसने दियो उपदेश आहड़ा वाली ऐसे जी दा बोल साचे दरबार की जय। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री शनिदेव जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर शनि कृपा मूर्ति मंदिर रियाजपुरा सेंट्रल टाउन जालंधर में 13वां शनि कृपा मूर्ति मंदिर स्थापना दिवस बड़ी श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम हवन यज्ञ करवाया गया। भक्तों ने हाजिरी लगाकर हवन यज्ञ में विश्व मंगल की कामना हेतु आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों ने शोभा यात्रा निकालकर शनिदेव महाराज जी की महिमा का प्रचार प्रसार किया। उपरांत करवाई गई भजन संध्या में गायक देवेंद्र लघु एंड पार्टी ने मंत्रमुग्ध करने वाले शनिदेव महाराज जी के भजनों का गुणगान किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, जालंधर सेंट्रल क्षेत्र से आप इंचार्ज नितिन कोहली, अश्विनी अग्रवाल बिल्ला ने शनि महाराज जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आए हुए गणमान्य को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शनि कृपा मूर्ति ईशु जी महाराज ने विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। शिव शंकर दा राज दुलारा
भगतों मनाओ जी गणेश भगतों गोरा माता दिया गोरा माता दिया शिव शंकर नारायण द्वारा मनाओ जी गणेश भगतों मनाओ जी गणेश कमरे की नारायण भगतों श्रीमती आशु बजाज का 15 मई दिन शुक्रवार को अकस्मात निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में पूर्ण विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय श्रीमती आशु बजाज को मुखाग्नि उनके पति मानव बजाज, भाई यादव खोसला और अमित सहगल ने पूरे रीति रिवाज के साथ दी। इस मौके पर महंत बंसीदास, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, भाजपा ग्रामीण प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, करण बजाज, राजकुमार सहगल, बलदेवानंद और पारिवारिक सदस्यों में पति मानव बजाज, बेटी वंशिका बजाज, पिता अनिल सहगल, सास ससुर नीलम बजाज और
और गुरुचरण बजाज, भाई भाभी, यादव खोसला, पूजा खोसला, अमित सहगल, पायल सहगल सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती आशु बजाज को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5.5 करोड़ रुपयों का सोना बरामद, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। जालंधर के पौष इलाके छोटी बारादरी में घर के बाहर चली गोलियां, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। अमृतसर पुलिस ने रामदास इलाके में पेट्रोल बम हमले और फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को किया काबू। विदेश में बैठे हैंडलर्स के कहने पर सरपंचों से मांगी जा रही थी रंगदारी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।